नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आज हम लोग प्रोविजंस रिलेटेड टू मिसकैरेज के अंतर्गत सेक्शन 89 और 90 कवर करेंगे, जो कि इस प्रोविजंस से रिलेटेड लास्ट वीडियो है और इसके बाद दूसरे प्रोविजंस स्टार्ट हो जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि इन दोनों सेक्शंस में मिसकैरेज को लेकर के क्या प्रोविजंस इस संहिता के अंतर्गत किए गए हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मिसकैरेज को लेकर के जो मेजर प्रोविजंस इस संहिता के अंतर्गत किए गए हैं, सेक्शन 86, सेक्शन 87, सेक्शन 88 जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में कवर किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर के वो वीडियो देखेंगे तो आपको मेजर प्रोविजंस जो मिसकैरेज के हैं वो वहाँ पर समझ में आ जाएंगे और आपको यह जानकारी होगी कि इस संहिता में मिसकैरेज को लेकर के क्या पीनल प्रोविजंस, क्या दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। हम लोग धारा 89 का स्टडी आरंभ करते हैं। सेक्शन 89 प्रोवाइड्स दैट हूएवर बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड, जो कोई भी किसी बच्चे के जन्म के पूर्व डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाई प्रिवेंटिंग दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न एलाइव, कोई ऐसा कार्य इस उद्देश्य के साथ करता है कि वह उस बच्चे को जीवित जन्म लेने से रोक सके। यानी कि जो बच्चा जन्म ले रहा है वह उसके जन्म लेने के पूर्व कोई ऐसा कार्य करता है अथवा करवाता है जिससे कि वह उस बच्चे को जीवित जन्म लेने से रोक सके, यानी कि उस बच्चे को गर्भ के अंदर ही मारा जा सके ताकि वह मृतक पैदा हो। आर कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, अथवा उसके जन्म के उपरांत उसको मारने का प्रयास करता है या मारता है। एंड डज बाई सच एक्ट प्रिवेंट दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न एलाइव, और ऐसे कार्य के द्वारा वह उस बच्चे को जिंदा जन्म लेने से रोक लेता है, यानी कि वह बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। और कॉजेज इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, अथवा उसके जन्म के उपरांत उसको मार डालता है। सेल इफ सच एक्ट बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर, तो अगर ऐसा कार्य महिला यानी कि जो बच्चे की माता है उसकी जिंदगी बचाने के लिए, उसके जीवन की सुरक्षा के लिए गुड फेथ में नहीं किया गया है, तो बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स और विथ फाइन। तो उन्हें जिसने ऐसा कार्य किया है या सहमति दी है उसे दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जो कि 10 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अथवा जुर्माने से दंडित किया जाएगा अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसा सेक्शन 89 का प्रोविज़न है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी जन्म लेने वाले बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मारने का प्रयास करते हैं या जन्म लेने के तुरंत बाद उसको मारने का प्रयास करते हैं और ऐसे प्रयास में आप सफल हो जाते हैं, तो आपको 10 साल तक की सज़ा होगी, अगर ऐसा कार्य आपने बच्चे की माता की जान बचाने के उद्देश्य से नहीं किया है तो। सेक्शन 90 जो कि इस प्रोविजंस से रिलेटेड लास्ट सेक्शन है, वह कहता है कि हूएवर डज एनी एक्ट अंडर सच सर्कमस्टेंसेज, जो कोई भी किसी ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत कार्य करता है, दैट इफ ही देयर बाई कॉज्ड डेथ ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, कि अगर वह कोई मृत्यु कारित करता है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा। एंड डज बाई सच एक्ट कॉज द डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, तो वह ऐसे कार्य के द्वारा किसी स्पंदित यानी कि गर्भ के अंदर हिलने डुलने वाले अजन्मा बच्चे की मृत्यु कारित करता है। शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो उसे दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि वह जो कर रहा है वह आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा, और वह ऐसा जानते हुए कोई ऐसा कार्य करता है जिससे एक स्पंदित अनबर्न चाइल्ड अजन्मा बच्चा मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसे 10 वर्ष तक की सज़ा होगी। आइए इलस्ट्रेशन से देखते हैं कि क्या प्रोविजंस हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इलस्ट्रेशन यह कहता है कि
ए नोइंग दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ए यह जानते हुए कि वह गर्भवती महिला की मृत्यु कारित कर देगा। डज एन एक्ट विच इफ़ इट कॉज द डेथ ऑफ द वुमेन, कोई कार्य करता है जिससे महिला की मृत्यु, उस गर्भवती महिला की मृत्यु कारित हो जाती है, वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, तो यह कल्पेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। एंड द वुमेन इज इंजर्ड बट डज नॉट डाई, और अगर महिला घायल होती है लेकिन मरती नहीं है, बट द डेथ ऑफ द एन अनबर्न चाइल्ड विथ विच शी इज़ प्रेग्नेंट इज देयर बाई कॉस्ट, और अगर किसी ऐसे बच्चे की जो कि अजन्मा है और उस महिला के गर्भ में है उसकी डेथ कारित हो जाती है। एंड ए इज़ गल्टी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो यहाँ पर ए जो है वह धारा 90 के अंतर्गत जो अपराध बताया गया है उसके लिए लाइबल होगा और उसके लिए दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गर्भवती महिला है और उस गर्भवती महिला को जान से मारने के आशय से उसके ऊपर प्रहार कोई करता है, यह जानते हुए कि वह महिला गर्भवती है और यह जानते हुए भी कि अगर वह महिला को मारता है और वह महिला मर जाती है तो वह कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आएगा। यह जानते हुए भी वह महिला के ऊपर हमला करता है, ऐसे में अगर वो महिला मर जाए तो कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन अगर महिला इंजर्ड होती है, मरती नहीं है, लेकिन जो उसका गर्भ है, गर्भ में जो बच्चा है वो बच्चा मरता है, तो धारा 90 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा और उसे दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा। तो आप ये मानिए, ये समझिए, ये जानिए कि किसी भी गर्भवती महिला के ऊपर प्रहार भी नहीं करना है, क्योंकि आपके प्रहार से अगर उसके गर्भ पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसके लिए भी यह संहिता आपके लिए दंड का प्रावधान करती है। धन्यवाद। अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।